दोस्तों नमस्कार। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो 1907 ईस्वी में जिनका जन्म हुआ था, 1979 ईस्वी में मृत्यु हुई थी, इन्हें कठिन निबंधों का प्रेत कहा जाता है। हालांकि ये वीडियो निबंधों से संबंधित नहीं है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से संबंधित है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम आया तो मैंने सोचा कि नहीं, इस पर भी चर्चा कर ली जाए। इन्हें कठिन निबंधों का प्रेत कहा जाता है। आप जानते हैं कि कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा जाता है, कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय जी को कहा जाता है और कठिन निबंधों का प्रेत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कहा जाता है। तो इनके इतिहास लेखन की परंपरा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन पर चर्चा करने से पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विषय में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर एक बार चर्चा कर ली जाए, जिन पर प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये एक जानकारी के लिए भी कि इनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में हुआ था। भाई, किसी के विषय में किसी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके विषय में एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो बलिया जनपद में इनका जन्म हुआ था। मैंने पहले ही बताया 1907 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। 1930 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ज्योतिष से आचार्य किया, यानी आचार्य इनके नाम के आगे जो लगता है वो 1930 ईस्वी में इन्होंने ज्योतिष से आचार्य की डिग्री ली थी। तब से इनके नाम के आगे आचार्य शब्द लगने लगा। 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। इन्होंने लंबे समय तक शांति निकेतन में भी पढ़ाया, लगभग 20 वर्षों तक शांति निकेतन में पढ़ाया, 1930 से 1950 के आसपास तक। फिर 1950 से ही हिंदू विश्वविद्यालय में ये बीएचयू में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए। ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है इनसे संबंधित। और 1972 ईस्वी में इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष पद पर आरूढ़ किया गया और ये मृत्यु पर्यंत उस पद पर बने रहे। 1972 ईस्वी में प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके उपाध्यक्ष रहे। महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है 1973 ईस्वी में द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी सम्मान मिला। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी सम्मान कब मिला, या 4 विकल्प देके उसमें से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इस पर भी तमाम प्रश्न बनते हैं विभिन्न परीक्षाओं में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जो महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हैं उन पर चर्चा कर ली जाए। अब देखा जाए ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आद्योपांत कोई इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा। आद्योपांत इतिहास ग्रंथ लिखने का मतलब ये कि शुरू से अंत तक, यानी कोई इतिहास ग्रंथ की कोई पुस्तक हो, यानी शुरू से एकदम आदिकाल से लेके प्रारंभिक काल से लेके या वीरगाथा काल, विभिन्न नाम हैं, यानी उस काल खंड से लेके एकदम लास्ट तक जहाँ तक वो साहित्यकार उपस्थित है वहाँ तक के विषय में लिखे ऐसा कोई ग्रंथ इन्होंने नहीं लिखा। लेकिन फिर भी इनके 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिन पर प्रश्न बनते हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। सबसे पहला ये कि हिंदी साहित्य की भूमिका, 1940 ईस्वी में इनका एक ग्रंथ आया हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं। इसका वर्ष भी महत्वपूर्ण है, 1940 ईस्वी। दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका, 1952 ईस्वी में प्रकाशित होता है। और 1953 ईस्वी में एक ग्रंथ इनका आता है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास। ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है, महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका। तो ये 3 पुस्तकें, ये 3 ग्रंथ इनके हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित आते हैं। एक है हिंदी साहित्य की भूमिका जो 1940 में आई, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास जो कि 1952 और 53 का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के
काल विभाजन एवं नामकरण पर चर्चा कर ली जाए तो सबसे पहले देखा जाए तो आदिकाल, जिसको इन्होंने नाम भी आदिकाल नाम इन्हीं का दिया हुआ है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था, उसको इन्होंने आदिकाल नाम दिया। इसका जो समय है वो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक इन्होंने रखा। रामचंद्र शुक्ल जी का जो आप वीडियो मैंने बनाया था उनसे, उनके इतिहास ग्रंथ से संबंधित, तो उसमें मैंने बताया था कि रामचंद्र शुक्ल जी ने 1050 से 1375 विक्रम संवत को इन्होंने वीरगाथा काल की समय सीमा रखी। आप जानते हैं विक्रम संवत और ईस्वी सन में 57 वर्ष का अंतर होता है, यानी ईस्वी सन में अगर आप 57 जोड़ दें तो वो विक्रम संवत हो जाता है। और 1050 से विक्रम संवत से आचार्य शुक्ल प्रारंभ करते हैं आदिकाल की समय सीमा, या वीरगाथा काल नाम उन्होंने दिया उसको 1050। अब इसको इस विक्रम संवत को अगर ईस्वी सन में बदलें तो 1050 में से 57 घटा दें तो 50 घटाएंगे तो 1000 आ जाएगा, 7 और घटा दें तो 993, हाँ 993 ईस्वी, लगभग वही 1000 ईस्वी। तो 993 ईस्वी याद करने में भी कठिन है, उसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सीधा 1000 ईस्वी बता दिया। और 1400 ईस्वी, 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक का जो समय है ये आदिकाल है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्तिकाल कहा शुक्ल जी ने, इसकी समय सीमा 1400 से लेकर 1650 ईस्वी है। उत्तर मध्यकाल, जिसको शुक्ल जी ने रीतकाल नाम दिया, 1650 से लेकर 1850 ईस्वी। और आधुनिक काल 1850 से आगे। तो ये समय सीमा है। और नामकरण भी देखा जाए तो आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ, और रामचंद्र शुक्ल जी ने जिसे वीरगाथा काल नाम दिया था उसको इन्होंने आदिकाल नाम दिया। तो एक ढंग से खंडन करने की प्रवृत्ति इनके अंदर थी, और खंडन करने की हिम्मत भी थी। हिम्मत इसलिए कि रामचंद्र शुक्ल जी का विराट व्यक्तित्व था, और उनके समक्ष कोई भी आलोचक, कोई भी हिंदी का विद्वान, कोई भी हिंदी का जानकार खड़ा नहीं होता था, टिकता नहीं था। यानी किसी के अंदर ऐसी क्षमता नहीं थी जो उनके मतों का खंडन कर सके। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रामचंद्र शुक्ल जी के विचारों का खंडन किया, और लोगों ने उस खंडन को स्वीकार भी किया। तो वीरगाथा काल नाम उन्होंने अस्वीकार किया। अस्वीकार करने के पीछे का कारण ये था कि वीरगाथात्मक एक प्रवृत्ति थी उस कालखंड की, यानी वीरतापूर्ण ग्रंथ लिखे गए तो एक ही प्रवृत्ति के आधार पर आप किसी भी कालखंड का नामकरण नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय श्रृंगार परक रचनाएं भी हुई, विद्यापति वगैरह हुए, खुसरो हुए, मनोरंजन प्रधान रचनाएं हुई, भक्ति प्रधान रचनाएं, नाथ संप्रदाय और दुनिया भर के जो संप्रदाय थे, सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, है ना। तो इन सब बौद्ध मत जो था, सिद्ध मत, बौद्ध मत एक ही है। तो ये सारे जो मत थे, ये जो सारे सिद्धांत थे उस समय के, और उनसे संबंधित जो काव्य सृजन में विविधता थी, उस आधार पर वीरगाथा काल नाम उपयुक्त नहीं लगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को, इसलिए उन्होंने आदिकाल नाम दिया, और आदिकाल नाम जनमानस ने स्वीकार भी किया। दूसरा नाम पूर्व मध्यकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही दिया हुआ है। मध्यकाल जिसको भक्तिकाल कहते हैं, और उत्तर मध्यकाल जिसको रीतकाल कहते हैं, ये भी नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही दिया हुआ है। और आधुनिक काल की समय सीमा ये 1850 ईस्वी से आगे बताते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है गणपत चंद्र गुप्त जी के द्वारा। इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विषय में लिखा है कि वस्तुतः वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल के अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सफल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। एक बार फिर से सुनिए, परीक्षाओं में पूछ भी सकता है यह किसका कथन है। वस्तुतः वह पहले व्यक्ति हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के विषय में गणपत चंद्र गुप्त कहते हैं कि वस्तुतः वह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल के अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए
उन्हें सफल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। कहने का तात्पर्य ये कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ और बहुत हिम्मत की चीज़, बहुत क्षमता की चीज़, बहुत अनुसंधान की चीज़ है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आचार्य शुक्ल के मतों का जो खंडन किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सिर्फ खंडन ही नहीं किया बल्कि प्रमाण भी दिया और उनकी स्थापनाओं को चुनौती दी प्रमाणों के आधार पर। ऐसे नहीं कि हवा में चुनौती दी, प्रमाणों के आधार पर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है, महत्वपूर्ण चीज़ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात कर ली जाए तो आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया हुआ है, पहले ही मैंने बताया, जबकि शुक्ल जी ने इसको वीरगाथा काल नाम दिया। प्रश्न पूछ सकता है कि आदिकाल नाम किसका दिया हुआ है, वीरगाथा काल नाम किसका दिया हुआ है। पूर्व मध्यकाल एवं उत्तर मध्यकाल नाम भी द्विवेदी जी का ही दिया हुआ है, पहले इस पर चर्चा हो चुकी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर अगर विचार किया जाए तो महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है, उल्लेखनीय है, कि द्विवेदी जी भक्ति आंदोलन इस्लाम के प्रभाव से उद्भूत नहीं मानते, जबकि शुक्ल जी से पराजित हिंदू जाति की निराशा का परिणाम बताते हैं। जो गणपत चंद्र गुप्त जी ने कहा कि उनके मतों का खंडन उन्होंने अपने प्रमाणों के आधार पर किया, तो किन किन मतों का खंडन किया वो भी पता चल जा रहा है और इनकी धारणा भी पता चल रही है। अब जैसे भक्ति आंदोलन पूछ सकता है परीक्षा में कि भक्ति आंदोलन के उदय का क्या कारण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया, या आचार्य शुक्ल ने क्या कारण बताया, या आचार्य शुक्ल के कारण को खंडित करने का काम किसने किया, यानी उनके द्वारा जो कारण बताया गया उसको किसने अपने मतों से खंडित किया। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। द्विवेदी जी ने कहा कि इस्लाम के प्रभाव से उद्भूत नहीं है क्या भक्ति आंदोलन, जबकि शुक्ल जी ने क्या कहा कि नहीं, पराजित हिंदू जाति की निराशा का परिणाम है। यानी जो मुसलमानों का आक्रमण हो रहा था, मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण हो रहा था, उसी के परिणाम स्वरूप जनता के हृदय में एक राम भक्ति का अवलंबन प्रदान हुआ तुलसी के द्वारा और कृष्ण भक्ति का अवलंबन प्रदान हुआ सूर्य के द्वारा। तो एक तरह से भक्ति भावना जो है वो अपने धर्म को सुरक्षित और संरक्षित करने के भाव से पैदा हुई, ऐसा मत है आचार्य शुक्ल का, जबकि उस मत का खंडन कौन करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। महत्वपूर्ण चीज़ ये कि द्विवेदी जी ने भक्ति काल को लोक जागरण कहा। ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि भक्ति काल को लोक जागरण किसने कहा, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। द्विवेदी जी कबीर को वाणी का डिक्टेटर बताते हैं, ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। कबीर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसा नहीं है कि कबीर के निंदक थे, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसी को अपना आदर्श मानते थे और तुलसी को आदर्श मानकर उन्हीं की कसौटी पर बाकी कवियों को कस के देखते थे, उन्हीं की कसौटी पर कसते थे बाकी कवियों को। तो इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब कहा भी ये जाता है कि अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी ना आए होते तो आज कबीर कबीर ना होते, और रामचंद्र शुक्ल ना आए होते तो आज तुलसी तुलसी ना होते। वो बात अलग है कि तुलसी की मान्यता अलग है और कबीर की मान्यताएं अलग हैं, लेकिन तुलसी का धार्मिक भी महत्व है। तुलसी की रामचरितमानस की पुस्तक हर हिंदू के घर में मिल ही जाएगी, नहीं पूरी पुस्तक मिलेगी तो सुंदरकांड तो मिल ही जाएगा। तो जितना उनका साहित्यिक महत्व है उससे कहीं ज़्यादा धार्मिक महत्व है, लेकिन फिर भी तुलसी को आदर्श मानते हैं और तुलसी की बहुत बड़े प्रशंसक थे आचार्य शुक्ल। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसा नहीं है कि तुलसी के प्रशंसक नहीं थे, लेकिन कबीर की बिल्कुल खुले दिल से इन्होंने प्रशंसा की। कबीर नाम की एक पुस्तक भी इनकी है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, उसका नाम ही कबीर है, शीर्षक ही पुस्तक है कबीर। तो द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर बताया, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कबीर के विषय में कि कबीर स्वभाव से संत, परिस्थिति से समाज सुधारक और व्यवस्था से कवि हैं। यानी कविता करना उनकी व्यवस्था थी, मजबूरी थी, यानी जो कुछ भी कहना चाहते थे, समाज सुधार की बातें करना चाहते थे, सामाजिक विद्रूपता को जो भी तिरोहित करना चाहते थे, उन सब के पीछे कविता को हथियार बनाना उनकी एक मजबूरी थी, ऐसा रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। यानी कविता करना उनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि समाज सुधार उनका उद्देश्य था। कविताई
की अगर बात की जाए तो वो कवित्व शक्ति, जो कवित्व की क्षमता, भाषाई शक्ति, ये सारी चीज़ें थोड़ा कमतर थीं बाकी कवियों की तुलना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा नहीं, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। डिक्टेटर माने तानाशाह, यानी जो भी जैसा भी कहलवाना चाहते थे कबीर अपनी भाषा के माध्यम से, जो बात कहना चाहते थे वो कहलवा देते थे। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज़ है और महत्वपूर्ण चीज़ है। ये भी प्रश्न बनता है कि द्विवेदी जी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का जो युग कहा, इस पर भी प्रश्न बनता है कि किसने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा। बहुत बार पूछा भी गया है परीक्षा में, और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इन्होंने अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा। किसको? आदिकाल को। शुक्ल जी जहां तथ्यों की विवेचना में प्राचीन परंपराओं की अवहेलना करते हैं, वहीं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्राचीन परंपराओं से जोड़कर तथ्यों का मूल्यांकन करते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब अपना हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखते हैं तो उसमें देखा जाता है कि ये प्राचीन जो परंपराएं हैं उसकी अवहेलना करते हैं, जबकि द्विवेदी जी प्राचीन परंपराओं से जोड़कर अपने तथ्यों का मूल्यांकन करते हैं। ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है। द्विवेदी जी ने हिंदी संत काव्य को पूर्ववर्ती नाथ सिद्ध साहित्य का पूरी तरह से सहज विकसित रूप तथा सूफी काव्य को संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश की काव्य परंपराओं पर आधारित बताया है। उसका यही कारण है कि शुक्ल जी जो हैं, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं, वो प्राचीन परंपराओं को साथ लेके चलते हैं। यानी जो कुछ भी उद्भावनाएं देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में, उसके मूल में हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं उनको खोजते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक जो कथन अंततः बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है और महत्वपूर्ण भी है, तुलसी के विषय में, ये भी लास्ट में वीडियो के अंत में इसकी चर्चा कर ली जाए। तुलसी के संबंध में जो इनका कथन है, कहते हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे, और तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। समन्वय करना, अब उस पर समन्वय पर तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। नेट वगैरह की जब लिखित परीक्षा होती थी तो समन्वय पर अक्सर प्रश्न पूछा जाता था। आज भी यूजी और पीजी की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें तुलसी का समन्वय पूछा जाता है। भाई शैव और वैष्णव का समन्वय कैसे किया, गृहस्थ और सन्यास का समन्वय कैसे किया, है ना। समन्वय करने का मतलब एक बीच का रास्ता निकालना। अब शिव से विष्णु की स्तुति करा दी, विष्णु से शिव की स्तुति करा दी, हो गया समन्वय। भाई शैव और वैष्णव का झगड़ा खत्म हो गया ना। तो रामचरितमानस आप पढ़ेंगे तो एक समन्वय की विराट चेष्टा मिलती है। समन्वय का मतलब ये कि जहाँ विपरीत धाराएं हैं और उन विपरीत धाराओं के कारण उनके अनुयायियों में एक झगड़ा है, उस झगड़ा को उन्होंने खत्म कर दिया। यानी शैव और वैष्णव एक झगड़ा है ना, शैव कहते हैं हम बड़े, वैष्णव कहते हैं हम बड़े। तो शिव से विष्णु की उपासना करवा दी, राम की उपासना करवा दी, राम से शिव की उपासना करवा दी, तो हो गया झगड़ा खत्म। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं रामचरितमानस में, सबको साथ लेके चलना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है तुलसी के संबंध में। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन बहुत बार पूछा गया है, पूछा भी जाता है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। ये कथन किसका है ना। तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तो मित्रों, ये वीडियो जो था मैंने बहुत ही संक्षेप में कुछ प्रश्नों को, महत्वपूर्ण जो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास लेखन परंपरा से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको मैंने समेटने का प्रयास किया है। और इसी तरह से आपका प्रेम मिलता रहा तो निसंदेह एक क्रमवार तरीके से आपके समक्ष मैं विभिन्न बिंदुओं पर, विभिन्न टॉपिक्स पर वीडियो लेके आऊँगा। और अपना प्यार इसी तरह से देते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।